हेलो सारे जशपाल है दादा बिजनेस वाले टीम के डॉक्टर साहब डॉक्टर किशोर और अपने उदय अविनाश सिंह मनास जी सारे प्रवीणों शर्मा जी उनका भी स्वागत है। सारे साथी पुजे बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर सिंह टिकिया ने सारे पुजे उनका भी स्वागत है। जेडे लोग आते हैं पीछे प्लीज चेयर में बैठ जा गोल फेगा है सर पिज्जा पिज्जा बुलाने हैं पिज्जा बोलो वर्मा जी साढ़े चाहे हम साथ साथ चल रहे हैं कल मीडिया काम करते हैं बहुत अच्छा समाज में काम करे करते हैं इतना भी जगह है ये मैं शुक्रिया अदा करने हैं। वो 23 सितंबर 1895 को अमर महल में जम्मू में हुआ था। इसके बाद जो उनकी बेसिक एजुकेशन थी वो अजमेर से हुई, मायो कॉलेज से हुई थी। उसके बाद वो सैनिक प्रशिक्षण और आगे की जो एजुकेशन थी उसको लेने के लिए उनको इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ से जब उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, अपनी सैनिक प्रशिक्षण किया तो उनकी जो सोच थी काफ़ी हद तक काफ़ी ऊंचाइयों को उनकी सोच ने छुआ और जब वो वापस आए यहाँ पे 1925 में उन्होंने जम्मू कश्मीर जो रियासत है हमारी उसकी गद्दी संभाली। तो सबसे ये तो थी उनकी जीवनी के, खासकर जो हमारे युवा हैं उनको जरूर पता होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ऐसे कौन से काम किए कि जो हमें लगता है कि आज हमें उनको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने जैसी राजगद्दी संभाली सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। उस टाइम में क्या था, जो बाकी जितने भी स्टेट थी वहाँ पे जो पढ़ाई थी, जो शिक्षा थी वो केवल एक दर्जे तक सीमित थी, मतलब राइट टू एजुकेशन सबको नहीं दिया गया था। लेकिन उस समय में भी हमारे महाराजा ने हमारी रियासत के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो फ्री कर दी और कंपल्सरी की। उसके बाद जो उन्होंने बदलाव लाया वो था बाल विवाह में। उन्होंने लड़कों की और जो लड़कियां थी उनकी एक एज निश्चित की थी, जो कि युवाओं की लड़कों की थी 18 साल और लड़कियों की थी 14 साल। इसके बाद उन्होंने जो न्यायिक व्यवस्था थी, आज आप देखते हैं जो यहाँ पे हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये हमें हमारे महाराजा सिंह जी की ही देन है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जैसे कि उन्होंने नहरों की स्थापना की है, सड़कें हैं। मतलब उस समय पे ऐसी सोच रखना हर एक राजा के बस की बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है। और जब उन्होंने राजगद्दी में जब उन्होंने संभाली तो उन्होंने कहा मैं राजा तो हूँ लेकिन सबसे पहले मैं अपने राज्य का, अपनी प्रजा का सेवक हूँ। ऐसी सोच रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो जब थर्ड राउंड टेबल जब सम्मेलन हुआ उस टाइम पे भी उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने यही जोर दिया कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। और इसी वजह से जो अंग्रेज थे पहले वो उनके खिलाफ हुए और एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ। देखिए जिस टाइम पे पाकिस्तान ने हमला किया, हमारी तो बड़ी आसान बात है ना ये कहना कि राजा जी ने उस टाइम पे ये डिसीजन क्यों लिया, वैसा क्यों नहीं किया, लेकिन जो एक राजा था उस समय भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। जिस समय पाकिस्तान के कबालियों ने अटैक किया उन्होंने बहुत सोचा और फिर उन्होंने भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनसे अनुरोध किया कि हमें यहाँ से बचाया जाए। लेकिन एक शर्त रखी थी, शर्त ये रखी गई कि पहले आपको भारत में अपने सियासत का, रियासत का आपको विलय करना पड़ेगा। और उनको पता था कि विलय के बाद हो सकता है मुझे यहाँ से अपने राज्य से ही निष्कासित कर दिया जाए। ये कुछ बड़ी सोच की बात है कि उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखा, अपनी प्रजा के बारे में भी सोचा। उस समय में भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि इसका प्रभाव जो है मेरी प्रजा पे पड़ेगा की तरह की। इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उन्होंने भारत के साथ विलय की संधि साइन की और भारत जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत के साथ जोड़ दिया गया। और उसके बाद देखो सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज तक हमें ये चीजें नहीं पता है, हमें पता ही हमारे राजाओं की अहमियत क्या है। तो ये सब
सबसे बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है जैसे हमारे श्री राम जी थे, वो भेदभाव नहीं करते थे, तो महाराजा हरि सिंह जी भी एक ऐसे ही थे जिन्होंने भेदभाव की सोच से ऊपर उठ के सब मंदिरों के जो द्वार हैं वो सारी जातियों के लिए खोले थे। ऐसे राजाओं को मुझे लगता है आज भी याद करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जैसे एक श्री राम जी थे जिन्होंने 14 साल का वनवास काटा, और मुझे बड़े दुख, जब मैं आज हिस्ट्री उनकी पढ़ती हूँ, जब मैं आपको सुना रही हूँ, तो मुझे बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे जो महाराजा हरि सिंह जी भी थे, इनको भी सिर्फ ये बोल के कि आपको 6 महीने के लिए मुंबई भेजा जाएगा, तो ये वहां से चले गए। जम्मू कश्मीर से ये चले गए थे मुंबई में, जब उनको बोला गया कि 6 महीने के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो जो 6 महीने थे ना, वो कब समाप्त हुए आपको पता है? 14 साल के बाद। जिस तरीके से श्री राम जी ने 14 साल का वनवास काटा ना, हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने भी 14 साल का वनवास काटा एक ही राजा के लिए। बड़ी दुख की बात है कि जिस मिट्टी से उसने प्यार किया, जिस मिट्टी के जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, उसी राज्य से उनको निष्कासित किया गया। और उनकी वापसी कैसे होती है? उनकी वापसी हुई अस्थियों में। जब वो मतलब शहीद मर गए, उसके बाद उनकी अस्थियां लाई गई। और उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि मुझे जम्मू कश्मीर की जो तवी नदी है उसमें बिखराया जाए मेरी राह को। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारी जो सोच है ना, आज हम सारे डोगरा हैं, हमें बड़ा गर्व है, लेकिन जो हमारा डोगरा कल्चर है ये हमें महाराजाओं की देन है। तो मैं एक चीज़ और जरूर शेयर करना चाहूँगी। एजुकेशन है ना, वो पंजाब से भी हुई है। तो जब मैं वहाँ पे गई, क्योंकि मेरे फादर जो है वो BSF में थे, जब उनकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है, तो जब मुझे वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिली तो वो स्टेट के अंदर था। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट थे, बाकी आप ले सकते थे, लेकिन एक सब्जेक्ट जो ऑप्शनल था वहाँ पे, और वो सबको रखना होता था, जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पे। वो सब्जेक्ट क्या थे? या तो आपको पंजाबी पढ़नी पड़ेगी, जो बच्चा पंजाबी नहीं पढ़ सकता है उसको वहाँ का पंजाब का हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये लगा लो कि जो बच्चा पंजाब में पढ़ता है ना, उसको पंजाबी आती है, चाहे बेशक बाहर का है, पंजाबी नहीं आती, लेकिन उसको पंजाब की हिस्ट्री के बारे में जरूर पता होगा। तो जब मैं अपने जम्मू कश्मीर को देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने ये चीज़ें कंपल्सरी क्यों नहीं कर रखी है। क्योंकि एक बच्चा जो शुरू से, देखो हमें गांधी जी के बारे में पता है, हमें नेहरू जी के बारे में भी पता है, हमें भगत सिंह जी के बारे में भी पता है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमें जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वहाँ की ना तो हमें हिस्ट्री पता है, ना ही हमें अपने राजाओं महाराजाओं के बारे में पता है। तो ये जो नॉलेज आज मुझे यहाँ पे मिली है ना, ये जो छोटे बच्चे यहाँ पे आए ना, ये इनको शुरू से देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जो हमारी जनरेशन है इसको पता होना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूँगी, यहाँ पे भैया ने बोला था डोगरी के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि डोगरी नहीं आती है। इसका एक कारण यही था कि मैं शुरू से बाहर पढ़ी हूँ। तो मैं जरूर प्रयास मेरा जरूर रहेगा कि मैं अगली बार कोशिश करूँगी कि जब भी मैं मंच पे आऊँ तो मैं थोड़ा बहुत डोगरी बोलने की जरूर कोशिश करूँगी। सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, भारत